सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। कविवर ऋषिवर मुनि प्रवर विद्यासागर सन, चरण कमल में आपके नमन अनंतानंद। ज्ञान सिंधु के शिष्य हैं श्रमणों के सरताज। विद्यासागर ममे गुरु तारण तरण जिहाद। जो निज गुरु के गुरु बने हर संतों के संग। ऐसे विद्या महाकवि सदा रहे जयवंत। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां। ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। पूरे मूल नायक देवालय श्री नेमिनाथ भगवान की। चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। गुरु नाम गुरु 108 आचार्य गुरुवर्षि ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की। व्यापक श्रवण परम मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। व्यापक श्रवण परम मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की। परम मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की। गुरुवर का एक बहुत सुंदर हाइको है। खाओ पियो भी थाली में छेद करोगे कहाँ जाओगे। खाओ पियो भी थाली में छेद करोगे कहाँ जाओगे। क्या तात्पर्य है इस हाइको का? इसका तात्पर्य है कि जिस धर्म के प्रभाव से सब कुछ हमें प्राप्त हुआ है और उस धार्मिक क्षेत्र में भी यदि हम छल कपट करेंगे, धोखाधड़ी करेंगे, मायाचारी करेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे, क्या होगा, कभी सोचा अपन ने? किंतु हो जाता है। चर्चा अपनी काय की चल रही है, थोड़ा याद कर लें किस चीज़ पर हम आपको कुछ प्रेरणा देने का भाव बनाए बैठे हैं और आपको देते हैं। क्या याद है क्या चल रहा है? 12 भावनाओं में संसार भावना का वर्णन चल रहा था। उसी के ऊपर अपन चर्चा कर रहे थे कि संसार क्या है, क्योंकि संसार से अपन सभी परिचित हैं, है कि नहीं? परिचय किससे नहीं है? मोक्ष से। मोक्ष से परिचय नहीं है अपना। संसार से तो अपन सब परिचित हैं, क्योंकि अपना जाना पहचाना है। अनादि काल से अपन इसी में घूम रहे हैं। और संसार किसे कहते हैं? तो कहते हैं चारों गतियों में भ्रमण करने का नाम ही संसार है। और थोड़ी सी चर्चा अपन ने नरक गति के बारे में की थी कि यह जीव अनादि काल से इन चारों गतियों में भ्रमण कर रहा है और इस भ्रमण में कारण कोई दूसरा नहीं है, स्वयं हम ही हैं। हमारे परिणाम हैं, क्योंकि वो परिणाम ही होता है जो परिणाम यदि हम अच्छा करते हैं तो वह हमारे लिए मोक्ष भी भेज सकता है, और यदि हम परिणाम अच्छा नहीं रहता है हमारा तो हम संसार में ही भ्रमण करते रहते हैं। उसमें भी कुछ बातों पे हमने आपसे चर्चा की थी आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज के सूत्र को लेकर के, कि कुछ आचार्य भगवान के सूत्र
6वें अध्याय में ऐसे हैं कि जो थर्मामीटर का काम किया करते हैं और अपने लिए स्पष्ट करते हैं कि कौन सी गति में जाने की या कौन सी आयु प्राप्त करने की हम तैयारी कर रहे हैं। तो नरक गति में जाने के लिए आचार्य महाराज ने एक सूत्र दिया, बहवारम परिग्रत्वम नारकस्यशः। अब नरक गति के बाद यह जीव जो बहुत समय तक नरक में भ्रमण करता रहता है और बहुत मुश्किल से फिर उस नरक गति से कभी निकलता है, तो कहते हैं उस नरक गति में तो जब नरक के दुखों को भोगता है, उन असहनीय दुखों को सागरों पर्यंत, तो फिर विचार करता है कि हे भगवान, अब कभी कोई ऐसा अपराध नहीं करेंगे कि इस नरक में फिर से मुझे आना पड़े। किंतु यहाँ पर आकर के फिर वही काम करने लगते हैं। अगर वह तीव्र नरकों में जाने वाले काम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर त्रियंच गति में जाने वाले काम तो कर ही रहे हैं। उसके लिए आचार्य भगवान ने सूत्र दिया, माया तैर्यज्ञो नस्य। मायाचारी करना त्रियंच गति में पहुंचना है। त्रियंच आयु का आश्रव का कारण मायाचारी है। और अपन सब क्या करते हैं? मायाचारी करने में तो लगे हैं। देखो, सीधी सादी आपकी भाषा में ही समझाते हैं, आपको 2 पंक्तियां सुनाते हैं, आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। मुनाफा लेकर चौगना, मुनाफा लेकर चौगना, ऊपर से दिया ताना है कि इसलिए सस्ता दे दिया, तू ग्राहक पुराना है। क्या करते हैं? सभी लोग व्यापारी हैं। क्या करते हैं व्यापार में? चौगना तो पहले ही ले लिया और ऊपर से ताना और दे रहे हैं कि भैया सस्ता दे दिया आपको, दूसरे को तो ये माल इतने में देते हैं हम, किंतु आपके लिए इतना कम में दे दिया क्योंकि तुम हमारे पुराने ग्राहक हो। तो ये मायाचारी, ये धोखाधड़ी, और वह भी कहते हैं अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। यदि हम संसार में रहते हुए, घर गृहस्थी में रहते हुए कोई गलती कर भी जाते हैं, कोई गलत काम हो भी जाते हैं, तो कहते हैं धार्मिक क्षेत्र में आने पर वह हमारे पाप कट जाते हैं। और यदि धार्मिक क्षेत्र में ही हम आकर के यहाँ पर कोई अपराध करते हैं तो कहते हैं उसका तो जो फल मिलता है वो बहुत बहुत बृहद रूप में मिलता है। और आप लोगों ने सुना होगा कि देखो, कभी कभी कोई गलती, कोई तीव्र कर्म होता है तो हो जाती है, बड़े बड़े लोगों से भी हो जाती है, और वो सोचते नहीं कि ये गलती है, शायद ऐसा करके सहजता में हो जाती है। एक घटना आती है आगम में कि कोई मासोपवासी मुनि महाराज थे, और वो मुनि महाराज किसी नगर के पास उद्यान में ध्यान लगा करके बैठे थे। चातुर्मास की स्थापना की, और चातुर्मास की स्थापना करने के बाद प्रतिज्ञा लेके बैठ गए। आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी को उन्होंने स्थापना की चातुर्मास की, और प्रतिज्ञा लेकर के बैठ गए अब कि कार्तिक कृष्ण अमावस्या को जब पूरा हो जाएगा चातुर्मास, चतुर्दशी का प्रतिक्रमण हो जाएगा, फिर ही हम आहार पे उठेंगे। ऐसे तपस्वी मुनि महाराज हुआ करते थे पहले। चतुर्थ काल में ऐसे साधक मुनि महाराज होते थे, और नियम लेकर के बैठ गए। नगर के लोग प्रतिदिन आते, बहुत भक्ति भाव से पूजन करते। कितने तपस्वी मुनि महाराज हैं, देखो 4 महीने पूरे पूजन आराधना मुनि महाराज की चलती है। इसके बाद कोई जरूरी नहीं कि मुनि महाराज पिछी परिवर्तन हम उसी नगर में करें। चतुर्थ काल के मुनि महाराज से, और वह उसी अमावस्या के दिन विहार कर गए।
और कहते संयोग की बात है कोई दूसरे मुनि महाराज वहां पर आकर के विराजमान हो गए। गांव के लोगों ने तो यही सोचा कि वही मुनि महाराज हैं जो मुनि महाराज 4 महीने से यहाँ पे ध्यान अध्ययन कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। वही भक्ति भाव से मुनि महाराज की पूजन आराधना करने लगे। देखो, मतलब धार्मिक क्षेत्र में भी हमसे गलती हो गई, वो भी मुनि महाराज से हो गई। और ना जाने उन मुनि महाराज के मन में अब क्या भाव आया कि भाई यदि हम कह देंगे कि हम वो मुनि महाराज नहीं हैं तो हो सकता है लोग इतनी हमारी भैयावृत्ति इत्यादि ना करें, हमारे प्रति इतना बहुमान ना रखें। मन में यही कुछ भाव आ सकता है और ऐसा ही कुछ भाव उनके मन में आया होगा। और कहते हैं कि वह मुनि महाराज भी इतनी छोटी सी मन में मायाचारी का भाव आने से, कहते हैं फिर बाद में उस जीवन में तो इतनी तपस्या साधना उन्होंने की थी कि वो स्वर्ग गए। किंतु अब कर्म जो बंधते हैं वो कहते हैं कि कुछ की मर्यादा रहती है कि उदय में कब आए। एक जब तक एक सीमा रहती है। बैंक में आप लोग पैसा जमा करते हैं, तुरंत हमने लाख रुपया जमा कर दिया और तुरंत ही निकालने जाओ तो नहीं निकलता, कुछ समय रहता है कि इतने समय बाद ही निकालना। तो ऐसे जो कर्म रहते हैं वो बंध जाते हैं, तो उसके बाद उदयावली का समय कम से कम इतना निकलना चाहिए जब कहीं वो फिर उदय में आते हैं। तो उस समय तो मुनि महाराज ने बहुत अधिक तपस्या की थी। वो भी मुनि महाराज जी अच्छे ही मुनि महाराज थे, तो स्वर्ग जाते हैं। किंतु स्वर्ग से आके कहते हैं वो त्रियंच बन जाते हैं, माया तैरे अज्ञो नस्य, हाथी बनते हैं। घटना आती है, पद्म पुराण में आती है शायद। रावण का जो हाथी था त्रिलोक मंडन हाथी। भाई मुनि महाराज थे पहले जीवन में तो कोई सामान्य हाथी नहीं बने, किसी महापुरुष का हाथी बने। तो किंतु हाथी तो हाथी है, त्रियंच पर्याय में तो वो जीव चला ही गया। अपन को विचार करना है, सोचना है कि अपन तो मुनि महाराज नहीं, और अपन ने मुनि महाराज जैसी थोड़ी सी मायाचारी नहीं कर रहे हैं। अपन तो बहुत बड़ी मायाचारी कर रहे हैं। और 24 घंटे में क्या करते हैं, कितनी करते हैं, अपन ही जानते हैं। विचार ये करना है कि यदि हम मायाचारी करेंगे तो हमारी गति क्या होगी। ये मनुष्य जीवन फिर आपको नहीं मिलेगा, फिर आप उस त्रियंच गति में चले जाएंगे। जिस त्रियंच गति के दुखों के बारे में यदि चिंतन करते हैं हम, तो कल्पना नहीं कर सकते। चारों गतियों में पहली बात तो ये समझ लेना कि सभी जीव, चाहे वो देवगति के हों, मनुष्य गति के हों, नरक गति के हों, ये असंख्यात ही हैं। अनंत की संख्या यदि कुल मिला के जीव कितने हैं, तो अनंतानंत जीव हैं इस संसार में। उन अनंतानंत जीवों में ये सारे के सारे असंख्यात ही होंगे। देव, मनुष्य और नरक गति के जीव ये अनंत नहीं होते। मनुष्य भी असंख्यात, मनुष्य तो संख्यात ही हैं, ठीक है, मनुष्य तो संख्यात ही हैं। और फिर उससे अधिक त्रियंच नहीं, नारकी हैं, और फिर देव हैं। किंतु अनंतानंत जो संख्या बनती है जीवों की, वो त्रियंचों से बनती है। और पूरा का पूरा संसार, ये लोक, पूरा तीनों लोक त्रियंच जीवों से ही भरा पड़ा है। अब क्या होते हैं त्रियंच? तो कहते हैं कि पंचेंद्री देव, मनुष्य जो होते हैं और नारकी होते हैं, ये सब पंचेंद्री होते हैं। त्रियंच में जो होते हैं वो पंचेंद्री भी होते हैं, और 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री,
पंचेंद्री के दो भेद हो जाते हैं, किंतु ये सारे के सारे एक इंद्री से लेकर के पंचेंद्री तक पूरे त्रियंश होते हैं और पूरा का पूरा ये लोक इन त्रियंशों से ही भरा हुआ है। ऐसी गति को हम प्राप्त हो जाते हैं उस मायाचारी करने से, जिनके बारे में अपन विचार भी नहीं कर सकते कि ये भी त्रियंश है क्या। अब एक इंद्रिय जीव क्या कहलाते हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये सब त्रियंश गति के जीव हैं। इन पर्यायों में हमें जाना पड़ेगा। यदि हम मायाचारी करते हैं तो फिर क्या करें महाराज जी? एक नंबर में तो आज पेट भरना ही मुश्किल है। यदि एक नंबर में हम व्यापार करें तो दाल भात रोटी खाना ही मुश्किल हो जाएगा, हैं? इसलिए दो नंबर की काम करने ही पड़ते हैं। देखो ऐसा नहीं है, आटे में नमक जितना डलता है उतनी बेईमानी, उतना झूठ ये श्रावक को करना ही पड़ता है, किंतु मुनाफा लेकर चौगना। ऐसा तो सफेद झूठ तो ना बोलो, ऐसी तो बिल्कुल ऐसे अनर्थ के काम तो आप ना करो। तो इतना तो आपके लिए माफ रहेगा। इतने से इतने थोड़ा बहुत झूठ बोलने से, मायाचारी करने से आप त्रियंश गति में नहीं जाएंगे। थोड़ी बहुत बोलते रहेंगे और दूसरे अन्य कार्य भी करते रहेंगे, धार्मिक क्रियाएं भी करते रहेंगे तो बैलेंस बना रहेगा। एकदम बिल्कुल ठेठ में ही मायाचारी कर रहे हैं और कुछ भी हमें ये भी नहीं है कि हम कर रहे हैं, उसका कुछ पश्चाताप भी नहीं है, तो फिर त्रियंश गति में आप पहुंच सकते हैं। और विचार करना आप लोग कि वह पृथ्वी त्रियंश गति का जीव है और उस पृथ्वी का एक जीव बनकर के हमारी क्या दुर्दशा होती है, कभी विचार किया आपने? पहली बात तो आपको लगता ही नहीं, कोई व्यक्ति ये समझता ही नहीं कि पृथ्वी त्रियंश गति का जीव है। कभी विचार करता है कोई व्यक्ति? अपन पृथ्वी पे चलते हैं तो हम जीवों पे चल रहे हैं, कभी मन में भाव आता आपने? पृथ्वी को खोदते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लोग लगा रहे हैं, खदानें चला रहे हैं, कितने बड़े बड़े बुलडोजर चलते हैं, जेसीबी वगैरह चलती हैं, सब चल रही हैं। कभी किसी को भाव आता कि हम इस पृथ्वी को खोद रहे हैं तो अनंत तो पृथ्वी का एक जीवों की वो कर रहे हैं? कभी मन में भाव नहीं आता। रोड बनते हैं, रोड पे गरम गरम डावल डाला जाता है, डावल पृथ्वी पे ही तो डाला जा रहा, वो क्या दशा होगी पृथ्वी का एक जीवों की। बस ये समझ लेना कि वो एक इंद्रिय जीव ऐसा नहीं है कि वो ज्ञान से रहित हैं। जीव मात्र जो है उसके पास ज्ञान है, ज्ञान तो सबके पास रहेगा जो जीव है, ज्ञान से रहित नहीं हो सकता, चेतना है उसके पास। बस ये समझ लो कि एक इंद्रिय जीवों की दुर्दशा ये रहती है, अपन है जैसे अपना मुख बिल्कुल बांध दिया जाए, आँख बंद कर दी जाए, कानों में भी कुछ लगा दिया जाए, सारी इंद्रियां जो हैं अपनी उनको बंद कर दिया जाए और फिर आप ये सुई गड़ाई जाए, फिर आपके लिए अनेक प्रकार के कष्ट दिए जाएं, अग्नि डाली जाए आपके शरीर पर, तो स्पर्शन इंद्री के माध्यम से स्पर्श तो होगा। आँख से आप देख नहीं पा रहे हैं, मुख से कुछ भी स्वाद नहीं ले पा रहे हैं, नाक से कोई सूंघ नहीं पा रहे हैं, किंतु आपको स्पर्श होगा कि नहीं? तो बस यही दशा है एक इंद्रिय जीवों की, उनके पास स्पर्शन इंद्री तो होती है। और कहते हैं वो पेड़ भी डरते हैं। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं, छुई मुई का एक पेड़ होता है, कोई आता है तो संकोच को प्राप्त हो जाता है, मतलब उसको भी कष्ट होता है। पेड़ के भी टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं। जमाना था जब अपन पेड़ों को काटा करते थे, अब तो पेड़ कटना बहुत कम हो गए, मतलब जब से गैस आ गया। किंतु गैस कहाँ से आ रहा?
गैस में कोई हिंसा दिखाई नहीं देती अपन को, क्योंकि टंकी में भरा हुआ आ रहा है। लकड़ियाँ जब रहती थी, लकड़ी को तो भाई जंगल से काटना पड़ रहा है, फिर वो लकड़ियाँ घुन जाती थीं तो उसमें और जीव हो जाते थे, दिखाई भी देते थे, कंडे वगैरह जलाते थे। पर और इस गैस में कोई हिंसा नहीं है। गैस कहाँ से आ रही? कोई देवो पुनीत है क्या गैस? क्यों भाई, कि कहाँ से आ गई गैस? अरे गैस प्लांट जहाँ पर लगे हैं या गैस जहाँ पे आ रही है वहाँ तो और बहुत बड़ी प्रक्रिया है। पंचेंद्रिय जीवों का भी घात हो जाता होगा प्लांट जहाँ पे लगता है। तो ये पृथ्वी है, अग्नि है, जल है, वायु है, वनस्पति है, ये सब एक इंद्रिय जीव हैं। और आपको क्या लग रहा है कि महाराज जी ये तो एक इंद्रिय जीव हैं, इन्होंने कर्म किए, अपने कर्म भोग रहे हैं। तो विचार करना है कि आप भी पहुंच सकते हैं यहाँ पे, और पहुंचे हैं। अधिकांश समय संसार का इन्हीं पर्यायों में निकलना है, एक इंद्रिय में ही हमारा। कभी हमारे मन में विचार आना चाहिए। यदि विचार आ जाएगा ना तो उस मायाचारी करने को अपन भूल जाएंगे और बहुत अधिक करने का भाव आ रहा है तो वो नहीं करेंगे। क्योंकि दिखना चाहिए, जब भी किसी को ठगने का भाव आए, छल कपट करने का भाव आए, मायाचारी का भाव आए, तो हमें त्रियंच पर्याय दिखना चाहिए कि भैया हम त्रियंच पर्याय में पहुंच जाएंगे। अब क्या होगा, क्या होती है दशा उस त्रियंच पर्याय में? बद बंधन आदि की दुख घने, कोटि जीवित जात न भने। क्या पढ़ते हैं छेड़ाला में? इतने कष्ट उन त्रियंचों को होते हैं कि करोड़ों जिह्वाओं से भी उनको कह नहीं सकते, ऐसे कष्ट होते हैं। परंतु हमें लगता नहीं, बस ये है। तो इस पर विचार करना चाहिए और उस त्रियंच गति के दुखों के बारे में चिंतन करना चाहिए हमारे लिए कि मायाचारी हम करेंगे तो इस संसार में भटकते रहेंगे और फिर हम वह पेड़ बनकर के, पृथ्वी बनकर के, अग्नि बनकर के, वायु बनकर के और वनस्पति। कहते हैं वनस्पति जो होती है वो अनंतानंत संज्ञा को प्राप्त होती है। सारी वनस्पतियां जो है ना उनसे ही अनंतानंत जीव बनते हैं। वनस्पति का एक, बाकी ये भी असंख्यात संख्यात है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये भी सब संख्यात है। वनस्पति, अब वनस्पति जो जीव हैं उनको तो जीव अपन मानते ही नहीं। मानते हैं क्या? क्यों डॉक्टर साहब? सलाह देते हैं अपन तो बहुत अच्छे से, हरी को वही अच्छे से लेना चाहिए। हरी में तो इतने विटामिन है कि उसके बगैर हरी का वजन हो ही नहीं सकता। किंतु देखो आचार्य भगवान को, उन्होंने हरी का भी त्याग कर दिया। क्यों किया? मुनि महाराज हरि का त्याग क्यों करते हैं? बहुत सारे श्रावक भी रहते हैं ऐसे, साधु ही नहीं, जो अष्टमी चतुर्दशी को हरि का त्याग कर देते हैं, नहीं लेते हैं, या फिर सीमित कर लेते हैं। हम 10 ही हरि लेंगे, 20 लेंगे, 100 ले लेंगे, है तो अनंतानंत 10,000 भेद हैं वनस्पति का एक के। कौन खाता 10,000? तो कम से कम उसकी मर्यादा बना लेते कि हम 100 हरी लेंगे, 50 लेंगे, तो और इतने से तो बच जाएंगे हम, 9,999 से तो बच जाएंगे उसकी दोस्त से। यदि हम कुछ सीमित कर लेते हैं, मर्यादा बना लेते हैं। तो कहते हैं, कहने में आता है कि वनस्पति काय जो जीव होते हैं वो अनंत हैं। पहले सुनते थे कि जो आलू होता है या जो भी गणंत हैं, आलू, प्याज, मूली, लहसुन वगैरह, इनमें बहुत हिंसा होती है, इसलिए इनको त्यागने का कहा जाता था। पर प्रत्येक वनस्पति की यही दशा है, ऐसी बात नहीं है। जो गणंत होती हैं उनमें तो त्रिस्कायिक जीवों की भी हिंसा होती है बहुत, इसलिए उनको, और मद कारक भी होते हैं वो, मद शरीर में मद पैदा करने वाले होते हैं। अनेक और भी उनकी ऐसे कार्य हैं,
इस कारण से उनको कहते हैं कि जो भी वनस्पति का एक जीव है, जैसे आलू है, मान के चलो पहले तो आलू को लेकर के समझा देते हैं कि उस आलू जो है निगोदिया जीवों से भरा हुआ है पूरा, और एक निगोदिया जीव में भी अनंतानंत जीव हैं। शास्त्रों में वर्णन आता है कि वनस्पति का एक जीव के एक निगोदिया जीव जो होता है ना, इतने जीव हैं उसमें कि जितने भी आज तक सिद्ध हो चुके, अभी एक निगोदिया जीव भी खाली नहीं हुआ। एक निगोदिया जीव में भी अनंतानंत जीव हैं और अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी मोक्ष जा चुके हैं, किंतु अभी वो एक निगोदिया जीव भी खाली नहीं हुआ। क्योंकि अनंत किसको बोलते हैं? जिसका कोई अंत नहीं, तो उसका अंत कभी हो ही नहीं सकता। इतने जीव हैं, इसलिए चिंता नहीं करो। बहुत सारे लोग चिंता करते हैं, महाराज जी आचार्य श्री कितनी बहनों को ब्रह्मचारिणी दीदी बना रहे हैं, कितने सारे जीवों को, यानी कितने लोगों को मुनि महाराज बना दिया, आरिका बना दिया। गृहस्थ लोग चिंतित हो जाते हैं, महाराज जी बहुत सारे मुनि महाराज बन जाएंगे तो फिर चौका लगाने वाला कौन होगा? संसार में कभी जीव कम होने वाले नहीं। जितने हैं अनंत अनंत जीव संसार में, उनसे पूरा संसार भरा रहेगा। और जो मोक्ष चले जाएंगे तो भी अनंतानंत ही रहेंगे। कितने अनंतानंत मोक्ष चले जाएं तो भी संसार में जितनी जीवों की संख्या है उतनी ही रहेगी। बस अपन को सोचना ये है, विचारना ये है कि भगवान या तो हमें मोक्ष गति प्राप्त हो जाए, और मोक्ष गति प्राप्त ना हो तो कम से कम वह मनुष्य जीवन ही प्राप्त होता रहे, जिसमें कुछ हम अच्छा कर सकें। मनुष्य से देव और देव से मनुष्य, जब तक मोक्ष नहीं होता है, दो ही गतियां मिलती रहें तो कुछ अच्छा हो सकता है। क्योंकि त्रेंच को भी कोई भान नहीं रहता है ज़्यादा। वैसे त्रेंच गति भी, त्रेंच आयु भी अच्छी मानी जाती है। क्यों? आयु की अपेक्षा। कहते हैं, एक आता है उदाहरण, एक सेठ जी थे। वह सेठ जी बहुत परिग्रह को संचय करने में लगे रहते थे। 7 पीढ़ी तक ये चलता रहे, 7 पीढ़ी तक हमारी भूखी ना रहे, किसी प्रकार से परेशानी ना हो, ऐसी उनकी तृष्णा थी। इतना परिग्रह संचय करने में लगे हुए थे। तो किसी ने कहा कि भाई त्र्यंच गति भी अच्छी होती है। क्यों अच्छी होती है? कि उन्होंने कहा कि त्र्यंच गति वाला जीव भी मरना नहीं चाहता। त्र्यंच गति में भी पहुंच करके वो जीव मरना नहीं चाहता। और कहते हैं वो फिर त्र्यंच गति में पहुंच गए तो उन्होंने अपने बेटे को कह के रखा था कि मैं त्र्यंच गति में, यानी कोई मुनि महाराज ने बताया था कि तुम त्र्यंच गति में जा करके तुम विष्टा के कीड़ा बनोगे। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, मैं जैसे ही पहुँचूँ तुम मुझे जल्दी से मार देना, जिससे मैं मर जाऊंगा तो मेरी त्र्यंच गति वो कीड़ा वाली पर्याय चली जाएगी, मैं और कहीं पहुंच जाऊंगा। तो वो कीड़ा मुनि महाराज ने तो अवधि ज्ञान से जान करके बताया था, तो वो कीड़ा बन गए। अब जैसे ही उनका बेटा उनको मारने के लिए जाता, वो जल्दी से छुप जाते मल में ही, क्योंकि त्र्यंच भी मरना नहीं चाहता। इसलिए उसको भी आयु की अपेक्षा से शुभ आयु कहा है। मनुष्य आयु, देवायु, त्र्यंच आयु, ये तीनों शुभ होती हैं, सिर्फ नरक आयु ही अशुभ होती है। तो आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से विचार करना है उस त्र्यंच गति के बारे में कि हे भगवान, उस त्र्यंच, जैसे नरक गति आपको अच्छी नहीं लगती ना, तो उस त्र्यंच गति में भी मुझे जाना ना पड़े। कैसे कष्टों को वहाँ पर जीव सहन करता है, कुछ कर नहीं सकता। अब पशु को बांध दिया तो बांध दिया, अब वो बोल नहीं सकता, कुछ कह नहीं सकता है। ऐसे पशु होते हैं जिनको लोग बांध देते हैं, देखा कई बार। अब बांध दिया, गले में रस्सी बंधी हुई है, वो बार बार रस्सी को खींच रहा है, और खींचते खींचते में ही कई बार प्राण निकल जाते हैं। ऐसे इन पशुओं को कष्ट होते हैं। अब देखो, एक बार हम लोग बिहार कर रहे थे,
राजस्थान की ओर विहार करते हुए जा रहे थे। आप लोगों की दृष्टि तो इस ओर जाती ही नहीं, पर जो पैदल चलता है उसकी दृष्टि जाती है। तो बरसात में एक जीव होता है, क्या बोलते हैं उसको, गिजाई, जो एक के ऊपर एक भी चढ़ जाते हैं और बहुत सारे पैर होते हैं उनके। तो वो गिजाई थी, देखा सड़क पे लाखों की तादाद में चल रही हैं। पानी जब गिरने लगता है ना तो लाखों की तादाद में, और ट्रक वाला आ रहा है, चढ़ाता जा रहा है, गाड़ी वाला कोई भी आ रहा है, चढ़ाता जा रहा है। सोचो, उस त्रियंच गति में पहुंच करके अपन मनुष्य हैं, अपन मनुष्य को तो कोई जरा सी सुई गड़ा दे, कोई जरा सा अपन के लिए गलत बोल दे, कोई अपशब्द बोल दे तो चुभ जाता है। अब उस त्रियंच के ऊपर से उनका ट्रक ही चढ़ रहा है। सोचो क्या होता होगा उसका। उस पर्याय में आपको नहीं जाना पड़ेगा, और क्या जाना पड़ेगा। वही मायाचारी हो जाने का साधन क्या है, वही मायाचारी। छोटे छोटे से मेढक हो जाते हैं, कभी अपना ध्यान ही नहीं जाता। जो लोग आजकल वाहनों से मंदिर जी को आने लगे, गाड़ियों से आने लगे, पहले नहीं आते थे, होती नहीं थी गाड़ी, नहीं होती थी पहले, टू व्हीलर नहीं थी ना, फोर व्हीलर थी। और प्रायः करके मंदिर जी भी कहाँ होता था, जहाँ समाज आसपास रहती थी वहीं पर मंदिर होता था। तो पैदल ही मंदिर जाता था व्यक्ति, और जब पैदल मंदिर जाता है उसके लिए ये बात आई है, जो पद्म पुराण ग्रंथ में उपवास की संख्या बतलाई ना, कि मंदिर जी को कोई व्यक्ति आता है तो इतने इतने उपवास का फल मिलता है। फोर व्हीलर में बैठ करके आने से नहीं मिलेगा वो फल, न टू व्हीलर में मिलेगा। क्योंकि जब व्यक्ति पैदल आता है तो पैदल आता है तो कहते हैं नीचे देख करके चलो, और नीचे देख करके चलेगा तो वो मेढक दिखेंगे आपको, जो चने के दाने के बराबर भी होते हैं। बरसात में चने के दाने के बराबर भी मेढक होते हैं। कभी उचकते हैं, जब समझ में आता है कि मेढक है। हम लोग जब बिहार वगैरह करते हैं, अब आप तो पैदल भी आते हो तो आप नहीं देखते हो, क्योंकि आपका कोई एरिया समिति है क्या कि चार हाथ देख के चलना आपको। कभी कभी ऐसे लगता है कि इन व्रती लोगों की असंख्यात गुणी निर्जरा क्यों होती है। एक तो ये तो है ही, संकल्प तो है ही, किंतु ये विवेक, ये सावधानी उनके अंदर रहती है। जब भी वो असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, कोई त्यागी वृत्ति भी बन जाता है तो थोड़ा विवेक रखेगा, कभी यहाँ कोई जीव तो नहीं है। और आप जूता पहन के आ रहे हैं। हाँ, और एक गजब की बात, बहुत सारे लोग तो अब मंदिर जी धोती दुपट्टा पहन के भी चप्पल पहन के आ जाते हैं। देखा है, कई जगह आया है। वो लोग का बहाना क्या देते हैं कि महाराज जी गंदगी रहती है, रास्ते में गंदगी रहती है, तो चप्पल क्या शुद्ध है क्या? चप्पल तो वैसे ही ठीक नहीं है, चप्पल नाम ही ठीक नहीं है, और चप्पल बनी कैसे, तो वो चीज कोई शुद्ध है क्या? और फिर पैर यदि आप गंदगी में कहीं थोड़ी बहुत पड़ भी जाएगा तो धोते तो हैं पैर पर मंदिर जी में आके, बस उससे शुद्धि हो जाती है। किंतु चप्पल तो वैसे ही अशुद्ध है, उसको पहन के आ गए कि और वैसे भी शोभायमान नहीं होता है। तो ये गजब की बात चलने लगी है। चौके में भी चप्पल सोले की चलने लगी है अब तो, मार्बल जब से लगा है। और बहुत सारे लोग चप्पल पहन के भोजन बनाते हैं, और चप्पल पहन के यदि आप धोती पट्टा पहन करके मंदिर आते हो तो सोचो आप क्या कर रहे हो। यदि व्यक्ति पैदल आता है, पैदल पैर किसी जीव पे पड़ भी गया और आपको महसूस हो गया कि यहाँ जीव है, तो भी हल्का सा बच सकता है। यदि चप्पल पहन के आए पता ही नहीं पड़ेगा आपको। तो चप्पल पहन के मंदिर आपको नहीं आना चाहिए, पैदल ही आना चाहिए। जब कहीं वो उपवास का आपको फल मिलेगा, जो कहा गया है कि मंदिर जी कोई व्यक्ति यदि आता है तो जब चिंतो तब सहस्र फल, लखा गमन करे कोड़ा कोड़ी अनंत फल, जब जिनवर दर्शे। ऐसे कहा है मंदिर जी के बारे में, मंदिर के फल की महिमा बतलाई। तो कैसे मिलेगा वो फल आपको?
तो कहते हैं पैदल आएंगे और घर से ही धोती दुपट्टा पहन करके आएंगे, द्रव्य सामग्री लेकर के आएंगे। बहुत सारे मंदिरों में आज के लिए व्यवस्था चल गई, यहाँ है कि नहीं, यहाँ तो प्रायः नहीं हो गई, दिल्ली इत्यादि में उधर तो व्यक्ति घर से कुछ लेके ही नहीं आता, मंदिर में ही एक पात्र में रख देते हैं द्रव्य सामग्री। वो धोती दुपट्टा पहन के आया वहाँ से और उसने वहाँ से द्रव्य सामग्री उठाई और चढ़ा दी, वहीं नहाया धोया, घर से ऐसे ही आ जाता है। इसके लिए महाराज जी तो बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं। पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज वो कहते जो कार्य घर में होना चाहिए वो मंदिर में होने नहीं चाहिए। यहाँ पर आकर के नहाना धोना, कपड़े मंदिर के पहनना, कभी नहीं। और वो विशुद्धि भी आपकी नहीं बढ़ पाएगी। जो विशुद्धि यहाँ पे कही जा रही है वो विशुद्धि जब ही बनेगी, उसी समय से मन प्रशस्त होने लगता है। भैया धोती दुपट्टा डाल दो सोले में, सुबह चलना है मंदिर, तो उसी समय से विशुद्धि आपकी बढ़ेगी। और जैसे ही धोती दुपट्टा आपने पहना और द्रव्य सामग्री हाथ में ली, पहले घरों में कुआं होते थे, मैंने कहीं पढ़ा है कि पहले लोग, और महाराष्ट्र इत्यादि में अभी भी ये परंपरा ऐसा है, वो घर से ही द्रव्य सामग्री तैयार करके लाते हैं। बढ़िया। तो पहले घरों में कुआं होते थे तो घर से ही द्रव्य सामग्री बहुत अच्छे से तैयार करके सजा करके अच्छे से हर व्यक्ति लाता था। तो हर व्यक्ति यदि लाता है द्रव्य सामग्री अपने हिसाब से, तो अपने हिसाब से लाता है। और यहाँ तो बर्रा खाता चलता है कि अब मंदिर में जो चल रहे हैं थर्ड क्वालिटी के चावल तो वही चल रहे हैं। कोई व्यक्ति अगर अच्छे वाले लाना चाहे तो नहीं लाता अब, क्योंकि मंदिर में द्रव्य सामग्री मिल ही जाएगी। तो मंदिर में भी हम मायाचारी कर रहे हैं तो भैया क्या होगा? खाते तो बासमती हैं और चढ़ा कौन से रहे हैं? सामान्य वाले क्यों नहीं चढ़ाते? चाहिए बताओ। अगर मंदिर में भी अपन ने व्यवस्था बनाई है और सारे लोग मंदिर जी में उसके लिए निछावर राशि देते हैं, कभी किसी व्यक्ति ने ऑब्जेक्शन लिया कि भी अपन जब बासमती खाते हैं तो प्रभु को चढ़ाओ भी बासमती, नंबर 1 का बासमती वो भी। जब आप ये बोलोगे महाराज जी, बहुत सारे लोग बनिया है ना, अपन दिमाग लड़ाएंगे, महाराज जी कंट्रोल वाले चढ़ा दो या बासमती चढ़ा दो, फर्क क्या पड़ना है? फर्क तो भावों से होता है। तो और बाद में जाना भी माली के पास है। अच्छा बताओ, सही बताओ आप लोग, किसके पास जाएगी वो सामग्री? माली के पास। तो वो 10-12 रुपये 15-20 रुपये वाला चावल अपन चढ़ाएं अथवा बासमती 100 रुपये किलो वाला चढ़ाएं, तो क्या मतलब निकलना? कोई मतलब नहीं है। वो मूर्ख थे वो लोग फिर जो गजमोती चढ़ाते थे। वो राजा महाराजा ऐसे ही हैं जो भर भर के थाल लाते हैं। आज भी बहुत सारे लोग सोने चांदी के भी श्रीफल चढ़ा देते हैं। उनके मन में ये भाव नहीं आता, ये भाव ही गलत है। अरे आप जो चढ़ाते हो कोई माली के लिए थोड़ी चढ़ा रहे हो, आप तो 3 लोग के नाच के लिए चढ़ा रहे हो, अपन तो भगवान जी के लिए चढ़ा रहे हैं। और थाली जितनी सुंदर बढ़िया अपने सामने रहेगी, जैसे थाली को देख करके अपना मन प्रशस्त होता है। किसी के यहाँ जाओ आप पंगत में, वह ऐसे रख दे बस लौकी की सब्जी और सूखी रोटी, तो चार से क्या कितनी सुना दोगे उसी समय, और मन भी प्रशस्त नहीं होगा अपना। यदि द्रव्य सामग्री बढ़िया हो, हर व्यक्ति के यानी कैपेसिटी है, तो चांदी के बर्तन हो, सोने के भी बर्तन हो सकते हैं, और बढ़िया नंबर 1 वाला चावल से आप द्रव्य सामग्री बनाओ और उसको थाली को देख के ही मन प्रशस्त होता है। एक व्यक्ति को मेरा मन इतना प्रसन्न हुआ, मैंने देखा दिल्ली में एक व्यक्ति पूरी चांदी की द्रव्य सामग्री चढ़ा रहा है। सोने का उसका पात्र था, उस चांदी की द्रव्य सामग्री आजकल आने लगी ना पंचकल्याणक वगैरह में, तो क्यों चढ़ा रहा वो? तो माली के पास जाएगी। अरे माली के पास जाने की बात ही नहीं, ये तो प्रभु के चरणों में समर्पित हो रही है, ये भाव होना चाहिए। तब कहीं अच्छी से अच्छी सामग्री चढ़ाएंगे।
तब कहीं वो फल प्राप्त होगा, बढ़िया धोती दुपट्टे पहन करके। कभी कभी ऐसे लगता है मंदिर में जो धोती दुपट्टा रहते हैं ना, ऐसे गंदे हो जाते हैं, उनमें से बरसात वगैरह में तो बस बदबू भी आती है, और व्यक्ति आके वही पहन लेता है, और वही धोती दुपट्टा पहन करके जैसी द्रव्य सामग्री मिल गई वैसी द्रव्य सामग्री से आप अपना काम कर रहे हो, तो क्या है। महाराज जी कहते हैं मंदिर का धोती दुपट्टा किसी को पहनना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं पहनना चाहिए? अरे इसको खाज खुजली हो रही है किसी व्यक्ति को, और वही उस व्यक्ति ने पहन लिए कल, अब धुल गए, अब कल आपने पहन लिए। उतारण किसी के पहनते हो आप घर में, कल ये तो मंदिर में सब चलता है महाराज जी, ये उतारण की बात नहीं करो आप, मंदिर में नहीं होता ये सब बातें घर में लागू होती हैं। नहीं, अच्छे बढ़िया हथकरघा की धोती दुपट्टा पहनो। महाराज जी जो 250-300 को आते वो 800-1000 का आता है, हैं? 200-250 में काम चल रहा है यहाँ, और 1000 रुपये का क्या जरूरत है? 1000 रुपये का नहीं, वो ध्यान रखना, हथकरघा गुरुदेव ने क्यों चलवाया? कोई व्यापार की कमी है क्या? आज वर्तमान में एक से एक व्यापार है लोगों के, कोई व्यापार है क्या हथकरघा? कभी हथकरघा को व्यापार नहीं मानना। ये रोजों गुरुदेव कहते हैं सक्रिय सम्मुख दर्शन है, ये गरीब लोगों को आजीविका देना है। आप हथकरघा में 1000 रुपये नहीं देखो, आप उसमें ये देखो कि एक तो शुद्ध चीज है, हिंसक नहीं है वो। बाजार में आने वाला कोई भी कपड़ा बगैर मटन टेलों की पॉलिश हुए नहीं बनता, कोई भी कपड़ा हो। यानी जहाँ पे फैक्ट्री लगी हुई हम लोग देख के आए, और अब तो आचार्य के आशीर्वाद से धागे में भी कोई वो बात नहीं रही। धागा भी हम लोग अभी देख के आए कुंडलपुर में कि धागा भी वहीं बन रहा है, सीधा कपास से धागा ही बनने लगा हथकरघा में। तो और सारी समस्याओं का समाधान हो गया कि हथकरघा का जो कपड़ा है वो शुद्ध 100% कॉटन शुद्ध है, किसी प्रकार की हिंसा नहीं। हर व्यक्ति इस गर्मी के सीजन में यदि उस हथकरघे का कपड़ा पहने, इतनी हम लोगों ने देखा अभी कोई व्यक्ति अन्य दूसरी नैपकिन को पानी से ठंडा करता ना, उतना ठंडा नहीं होता। वो हथकरघा की नैपकिन ऐसी थोड़ी सी पानी ऐसे से हिलाओ एकदम ठंडी। मतलब शुद्ध जो कॉटन होता है वो शरीर के लिए थोड़ा सा, आपके लिए जो पसीना वगैरह रहता ना वो सोख लेता है, और किसी प्रकार की बीमारी से भी आपको बचाता है, एलर्जी वगैरह से। और वो अन्य कपड़ा अनेक फायदे हैं, हिंसक भी नहीं है, शुद्ध है, और आपके लिए शरीर के लिए भी लाभदायक है, और उन गरीबों को रोजी रोटी प्रदान करने वाला है। सबसे बड़ी बात ये देखना चाहिए, अच्छा अमीर व्यक्ति है, अपनी बहू को, वो जो गरीब व्यक्ति 1000-800 रुपये की साड़ी चला दे, उसमें शादी में करता है उपयोग, अमीर आदमी करता है क्या? वो अमीर आदमी तो लाखों रुपए की लाता है। तो हथकरघा का बस खरीदते समय ये भाव नहीं आता अपने अंदर कि हम 5000 रुपये वाली साड़ी खरीद रहे हैं, 10,000 वाली साड़ी खरीद रहे हैं, तो एक मंदिर जी के लिए 2 साड़ी हम हथकरघा की खरीदेंगे, भले ही वो 800 रुपये की 2000 की मिल रही है। ऐसे धोती दुपट्टा के लिए हर व्यक्ति 2 धोती दुपट्टा हथकरघा के रखे, मुनि महाराज को आहार देने के लिए और भगवान की पूजन आराधना करने के लिए। तो अपने आप ही ये हथकरघा का विस्तार बहुत हो जाएगा, और अनेक अनेक लोगों को रोजगार मिल जाएगा, और आपको 100% 100% वह लाभ मिल जाएगा जो आगम में कहा है। आप अच्छी बढ़िया हथकरघा का धोती दुपट्टा पहन करके अच्छी बढ़िया ओरिजिनल 100 रुपये वाले नंबर 1 के बासमती चावल केसर से बना करके, बड़ी बड़ी चिटक, देखा है पूजन में कई जगह क्या करते हैं लोग, एक बड़ी चिटक है ना वो वैसे तोड़ के ही चला देंगे एक बार, और कम पड़ गई तो क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो आप? कहाँ मायाचारी कर रहे हो? बहुत सारे लोग ऐसा भी कर जाते हैं, लाते इतनी सी हैं डिब्बी में,
और चढ़ाते थाल भर के हैं। क्या होगा ये? खाओ पियो भी, थाली में छेद करोगे कहाँ जाओगे? विचार करो, क्या गजब की बात कही है। इस पर शायद किसी का ध्यान नहीं, ना माता पिता का ध्यान है, ना किसी का है कि इतना बड़ा लाभ भी मंदिर जी के दर्शन करने से हो सकता है। इतने इतने उपवास, आप घर से चले तो उपवास का फल प्रारंभ, जहाँ से मंदिर जी का शिखर दिखने लगा, कलश दिखने लगा, ध्वजा दिखने लगी, वहाँ से नमस्कार कर लिया। अब कहाँ हो गया ये सब व्यवस्था कब बनेगी? 4 व्हीलर में आ गए सेठ जी, आगे मंदिर के सामने गाड़ी खड़ी हो गई, तो कहाँ ध्वजा दिखा, कहाँ वो छोटे छोटे मेढक दिखे आपको, कहाँ वो जीवित जंतु दिख रहे हैं? तो क्या होगा? ऐसे कैसे आपको उस पूजन का फल प्राप्त होगा? वो जो बताया है होगा ही नहीं, कभी हो ही नहीं सकता। अब शिखर जी की वंदना करते हैं लोग, कहीं थोड़ा आपको कष्ट ना हो जाए, बाद में आपसे होगी नहीं, धूप हो जाएगी तो। अच्छा, कब करते हो आप लोग? 4 बजे जाते हो, कोई जमाने में तो 2 बजे ही चले जाते थे लोग। और सुबह जब लौट के आते हैं अपन, जब आप देखो पूरे में केचुआ बिछे हुए हैं, सब चटनी बट गए। अब बताओ, तो शिखर जी की वंदना कब करने से फल मिलेगा आपको? दिन की उजाले में जाऊं, भले ही थोड़ी धूप हो जाएगी। मुनि महाराज को याद करो, हम लोग जाते कभी रात में? क्या कभी नहीं जाते शिखर जी की वंदना करने रात में, दिन में ही जाते हैं। तो कितनी हिंसा हो रही, और आप भी केचुआ बनोगे और आपके ऊपर कोई पैर रख देगा तो कितना आपके लिए कष्ट होगा। कभी विचार करना, उस केचुए की पर्याय में भी खूब गए हैं अपन। वो चींटी, ये महिला वर्ग लक्ष्मण रेखा लगा देती हैं, कहीं फिनाइल का वो कर देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं, सारी हजारों चींटियां मर जाती हैं। तो क्या करें महाराज जी? फिर इसकी सावधानी पहले से रखें, सूक्ष्म जीव जंतु की उत्पत्ति ही ना हो, ऐसी व्यवस्था पहले से ही रखें। होने पर तो बहुत घोर अपराध है, हाँ, या फिर उसके लिए विवेकपूर्वक काम करो, जैसे रानी शेरना ने किया था कि हिंसा ना हो। तो इस चीज का आपको बहुत विवेक विचार करना है। और जब भी आपके मायाचारी करने के भाव होते हों, किसी के साथ ठगने के भाव होते हैं, धोखाधड़ी करने के भाव होते हैं, ऐसा नहीं है कोई व्यापारी ही करता है ये काम, हर व्यक्ति करता है। चाहे घर गृहस्थी में रहने वाली महिला वर्ग हो, चाहे व्यापार करने वाला पुरुष वर्ग हो, जब महाराज जी के अंदर भी भाव आ सकता है थोड़ा सा, और महाराज जी को भी कर्म ने नहीं छोड़ा, उनको भी तिरंज गति में भेज दिया, तो फिर बताओ आपका क्या होगा? क्या होगा? इसलिए तो प्रतिक्रमण करना चाहिए। कौन कौन महिला वर्ग अच्छा ईमानदारी से बताना आलोचना पाठ पढ़ते हो? बहुत सारे लोग यहाँ पर, ये बुंदेलखंड की धरती है, इसलिए बहुत सारे प्राय करके महिला वर्ग आलोचना पाठ पढ़ लेते हैं। श्रावक का प्रतिक्रमण आलोचना पाठ है, यानी जो अव्रती हैं, व्रत वगैरह नहीं दिए हैं, व्रती तो करता ही है, मुनि महाराज तो 3 बार करते हैं। हाँ, संक्षिप्त जो प्रतिक्रमण जिनवाणी में दिया रहता है, वो प्रतिक्रमण सभी को कर लेना चाहिए। श्वेतांबर समाज में बहुत चलता है सामायिक को प्रतिक्रमण, वो लोग कुछ करें चाहे ना करें, सामायिक प्रतिक्रमण और दान, इस पे विशेष बल देते हैं वो लोग। और आप देखना कि इसका फल भी है। दान वो देते हैं तो आप दिगंबरों से अधिक समृद्ध बनेगी श्वेतांबर समाज, क्योंकि वो दान का पुट बिल्कुल ध्यान रखते हैं, दान देते हैं। और इसी तरह से यदि अपराध होने से तो अपन नहीं बच सकते, अपराध तो सबसे होते ही हैं,
तो कम से कम उसका अपन प्रतिक्रमण कर लें। प्रतिक्रमण करने से भी हमारा अपराध बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। पर प्रतिक्रमण की विधि होती है। आचार्य कहते हैं कि सबसे पहले तो कोई गलती हो जाए हमसे तो तुरंत हमें पश्चाताप का भाव हमारे अंदर आना चाहिए पहले। इसको बोलते हैं आत्मनिंदा, यानी अपनी स्वयं की निंदा करना। पर अपन को आता ही नहीं, कर रहे हैं, ऐसे करते रहते हैं। कभी कोई करता है, अच्छा बताओ आप कभी आके मंदिर जी में ही आकर कभी कोई व्यक्ति करता है कि हे भगवान हमसे व्यापार में हमने ये व्यापार किया है, हमने ये काम किया है, हमसे ये हिंसा हो गई है, हमसे ये गलती हो गई है, कहते हो कभी भगवान से? कौन कहता है? फुर्सत ही नहीं है महाराज जी। अरे दर्शन करने को आने की तो फुर्सत नहीं है महाराज जी, फिर ऐसी आत्मनिंदा करने की किसको फुर्सत है? करना चाहिए, इसी का नाम तो प्रतिक्रमण है। जरूरी नहीं कि आप पुस्तक खोल के ही करो प्रतिक्रमण। आलोचना पाठ जरूरी नहीं कि आलोचना पाठ पढ़ो ही, उसमें पढ़ करके कह रहे हैं, आप मुख से कह दो तो भी आलोचना हो जाएगी कि भगवान ये अपराध हो गया हमसे। तो ये आलोचना है। अगर ऐसी आलोचना कर दी, कोई भी अपराध आपसे हो गया है गलती से, तो कहते हैं 25% क्षमा हो गया वो आपका अपराध। और फिर यदि कभी भी अपने आप में करने से संतुष्टि नहीं होती, और प्रायश्चित जो लिया जाता है वो अपने आप नहीं लिया जाता। अपने आप कितना भी बड़ा प्रायश्चित ले लो तो आपको फिर भी संतुष्टि नहीं होगी, ना वो अपन को अच्छा लगता है। गुरु के पास कहना, गुरु के पास कह दो जाके, बालक की भांति, वो भी बालक बत। और सच्चे गुरु जो होंगे वो गुरु फिर और किसी से नहीं कहते उस बात को, ये लक्षण बताया है। तो गुरु के पास जाकर के आपने कह दिया तो ये गरहा हो गई। फिर अपनी आप में निंदा करना निंदा है। ये निंदा वो वाली निंदा नहीं, दूसरे की जो दोषों को बखान कर देना, ये आत्मनिंदा है। और फिर गुरु के पास कह देना गरहा है। और फिर गुरु ने जो प्रायश्चित दे दिया उसको स्वीकार कर लिया आपने, तो और ये क्रमशः बढ़ता जा रहा है। 25% आत्मनिंदा में, 25% गरहा में, 25% जो गुरु ने प्रायश्चित आपको दिया है वो आपने स्वीकार कर लिया कि हाँ ठीक है ये हमसे गलती हुई है तो हम ये प्रायश्चित करेंगे। वो प्रायश्चित कर लेना, पूरा प्रायश्चित आपने यदि कर लिया तो समाप्त हो जाता है। ये तो बड़ी चीज़ है प्रायश्चित, ऐसे थोड़ी होता है। कितना बड़ा कार्य किया था राजा श्रेणिक ने। मुनि हत्या का भाव बनाया था। 500 कुत्तों को छोड़ा तो भी यही छोड़ करके छोड़ा था कि जाओ इनका काम तमाम कर दो। वो तो उनके तप के प्रभाव से वो शांत होकर बैठ गए। फिर तलवार निकाली कि अब तो मैं छोड़ूंगा नहीं इनको, तो मारने का ही भाव था पूरा। मुनि हत्या का भाव बनाया तो 33 सागर की आयु का बंद हो गया। किंतु जैसे ही बाद में सारी घटना आपको बहुत सारे लोगों को मालूम होगी, श्रेणिक चरित्र में घटना आती है रानी चेड़ना और राजा श्रेणिक की, कि एक मुनि महाराज को मारने का राजा श्रेणिक के मन में भाव आया था। किंतु गजब की बात उस समय की, अपन को तो प्रासंगिक लेना है इस बात को, कि जब उपसर्ग दूर होने के बाद और राजा और रानी ने दोनों ने नमस्कार किया तो मुनि महाराज ने दोनों हाथ उठा करके जब आशीर्वाद दिया तो राजा गदगद हो गया, आंखों से आंसू बहने लगे। धन्य है, वास्तव में यही मुनि महाराज हैं सही। अभी तक हम जिनको अपना गुरु समझ रहे थे वो साधु तो सही यहाँ पे दिख रही कि मैं दुश्मन को भी इन्होंने आशीर्वाद दिया और झरझर आंसू बढ़ने लगे, पश्चाताप से भर गया। और इतना भर गया जब और कि अपनी आत्महत्या करने का मन बना रहा था, मुझे तो डूब करके मर जाना चाहिए, मुझे तो सुसाइड करके मर जाना चाहिए, मैं तो बहुत ही अपराधी हूँ। जब किसी व्यक्ति से अपराध हो जाता है ना
तो ऐसे प्रभु के सामने आकर के रोने लगता है, आंसू आने लगते हैं। तो अपने ऐसे होगा वो प्रायश्चित, ऐसे नहीं होगा। हो आदमी रोने लगता है। तो ऐसे करके जब मन में भाव बना रहा था, तभी मुनि महाराज ने कहा, अरे राजन क्या सोच रहे हो आप? तो उसने कहा ये बात कैसे जान ली इन्होंने कि मैं आत्महत्या करने का मन कर रहा हूँ? क्योंकि वो मुनि महाराज जी बना पर्याय ज्ञानी थे, तो मन की बात जान गए। तो और तो कहते हैं कितनी बची, पश्चाताप करने से क्या हो गया? मात्र 84,000 वर्ष की आयु रह गई पहले नरक की। 7वें नरक कहाँ? 33 सागर, तो कहाँ पहले नरक की 84,000 वर्ष मात्र, समुद्र में एक बूंद के बराबर। ये होता है पश्चाताप। तो पश्चाताप होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम आलोचना पाठ पढ़ना चाहिए संध्या समय में आकर के। अब आते ही नहीं महाराज जी, आना ही नहीं होता है। तो ये संस्कार आना चाहिए आप लोगों के अंदर, ये भाव आना चाहिए, ये विधि जो बताई है आगम में कि हमें कौन सा कार्य कैसे करना चाहिए, तो ऐसे भाव आना चाहिए। तो बात हम आपसे कह रहे थे कि 4 व्हीलर से आओगे आप तो वो छोटे छोटे मेंढक नहीं दिखेंगे, वो छोटे छोटी गिंजाई नहीं दिखेंगे, वो केचुआ नहीं दिखेंगे, और वो तड़पते हैं फिर मरते हैं तड़प तड़प करके। तो वो आपको भी बद्दुआ देते हैं, देंगे। आर्द्रो ध्यान को भी होता ही है, कह नहीं सक रहे आपसे, बात अलग है, महसूस तो कर रहे हैं। तो उस त्रियंच गति के बारे में विचार करें आप लोग कि कैसे कैसे कष्ट उन त्रियंचों को होते हैं। ऐसे कष्ट होते हैं। अब देखो आप, गिद्ध चील वगैरह रहते हैं, छिपकली रहती हैं, ऐसे अपन देखते, कभी देखा हो आपने, जाली वगैरह में मच्छर आ जाते ना, तो छिपकली तुरंत झपटती है मच्छर पर। बड़े पशु त्रियंच बन करके दूसरे अपने से नीचे वाले पशुओं को कितना सताते हैं, फिर वही पाप बनता है। इसलिए तो कहा कि त्रियंच भी अपना भला अपना कल्याण कुछ ज़्यादा नहीं कर पाते। बहुत बिरले त्रियंच होते हैं कि जिनको कोई मुनि महाराज का उपदेश सुन लें वो, और उनको भी सदगति प्राप्त हो जाए, और वो भी कोई नियम व्रत ले लेते हैं बहुत सारे, ऐसी बात नहीं है। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि त्रियंच भी प्रतिमाधारी होते हैं। डॉक्टर साहब 2 प्रतिमा के व्रत ले लेते हैं त्रियंच। आपको हमने पहले ही बताया कि मनुष्य संख्यात हैं, देव भी संख्यात असंख्यात हैं, और नारकी भी असंख्यात हैं। और अब मनुष्य जो हैं संख्यात हैं, वो असंख्यात स्वर्गों की सीट कैसे भर सकते हैं? देव असंख्यात हैं और मनुष्य संख्यात हैं, तो कौन जाता है? वो असंख्यात सीट कौन भरता है? त्रियंच। शंभु रमण जो समुद्र है, अंतिम समुद्र, उसमें अनेक अनेक मगर मत्स्य जैसे जीव भी प्रतिमाधारी होते हैं। 2 प्रतिमा के व्रत लिए होते हैं, वो त्यागी वृत्ति होते हैं। वो त्रियंच भी पढ़ो आप, पार्श्वनाथ पुराण पढ़ना। पार्श्वनाथ पुराण में जो वह मरुभूति का जीव रहता है ना, जो हाथी बन जाता है, तो हाथी बनकर के धर्म की शुरुआत उसकी वहीं से होती है। मुनि महाराज का जब संबोधन मिलता है तो हाथी की पर्याय में ही वो वृत्ति बन जाता है, उस संलेखना पूर्वक मरण करता है, तो बस उसका विकास फिर होता गया। तो त्रियंच भी ऐसा कर लेते हैं, किंतु सभी नहीं कर पाते, इतनी बुद्धि नहीं थी, कोई बिरले ही रहते हैं वो कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य ही कर सकता है, मनुष्य ही सोच सकता है अपने अच्छे बुरे के बारे में। तो ये मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभ है, ये मिली है, और इस मनुष्य पर्याय को पाकर के कहीं आप 2 के 4 करने में वो त्रियंच गति का बंध ना कर लें। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप सावधान रहें।
नहीं तो वो त्रियंच गति आपको मिल जाएगी जहाँ पर कष्टों का पार नहीं है। सोचो, विचार करो, कैसे कैसे कष्ट उन त्रियंचों को होते हैं। कभी हमने तो देखा है, गांव में रहे हैं, उन बैलों को ना, सांडों को, बछड़े शुरू से बैल नहीं रहते, बछड़ों को बैल बनाया जाता है। तो उस समय क्या किया जाता है, बछड़ा जब तक बछड़ा रहेगा वो किसी के बस में नहीं रहता, उसके गुहांग को ऐसे बिल्कुल दबा दिया जाता है, मतलब चूरा बना दिया जाता है। ये कैपेसिटी उनकी होती है कि वो सहन कर लेते हैं, मरते नहीं। मनुष्य तो मर ही जाए। जो अंडकोश रहते ना बैलों के, उनको इसे दबाया जाता है। जब कहीं उनकी वो शक्ति थोड़ी सी क्षीण होती है, वो बैल बनकर के जुटते हैं। क्या होता होगा, प्राण निकलते हैं। डमा लगा दिया जाता है पहचान बनाने के लिए। डमा, नाक में से नसनी डाली जाती है उन त्रियंचों को, रस्सी मतलब इस नाक में से डाली और इस नाक में से निकाल लेते, जब कहीं वो बस में रहते हैं किसी के। कैसे कैसे कष्ट दिए जाते हैं त्रियंचों को। उस त्रियंच गति को याद करो, इसलिए कह रहा हूं मैं आपसे, कैसे कैसे कष्ट। आप देखो, यहां पर नहीं चलती गाड़ियां, कृषि मंडी में चलती हैं गाड़ियां, चलती हैं, यहाँ पे गाड़ी नहीं चलती। दिल्ली वगैरह में चलती हैं अभी भी, यूपी में। ऐसे ऐसे कितने 20-20, 25, 50 बोरे भर देते हैं और बस बैल को जोत दिया, भैंसे को जोत दिया, नहीं चल रहा है तो कोड़े मारे जा रहे हैं। गांव में देखा, जब बैल वगैरह नहीं चलते हैं तो एक बांस के डंडे में एक कील लगी होती है, उस कील को लगाते बार बार, तो कहते हैं पूरा लूलुहान हो जाता उसका पीछे का भाग। ऐसे कितने कष्ट दिए जाते हैं। इन कष्टों को विचार करने से ही अपन को थोड़ा सा विवेक आ सकता है कि भैया उस मायाचारी से थोड़ा बचें, नहीं तो ये मायाचारी का फल वह त्रियंच गति आपके सामने है। तो इस प्रकार से चिंतन करने से इन 12 भावना, कहने का नाम है संसार भावना। संसार भावना में अपन जो पढ़ रहे हैं, कभी उसको पढ़ने के बाद वो संसार भावना क्या है उसके बारे में चिंतन करें, थोड़ा सा विचारें। 12 भावना तो अनादिकाल से चली आ रही हैं। किसी कवि ने उनका भाव थोड़ा वो दे दिया है, ऐसे मंगत राय जी का जो भी, तो उस भाव को तीर्थंकर भगवान को कहते 12 भावना का चिंतन करने से वैराग हो जाता है। कैसे होता है वैराग? पढ़ने से नहीं, इनके बारे में वो चिंतन करते हैं। हाँ भैया, ये संसार बड़ा विचित्र है, इसमें ही हम लगे रहेंगे, आरंभ परिग्रह को इकट्ठा करने में लगे रहेंगे तो वो नरक दिख रही, और छल कपट बेईमानी मायाचारी करेंगे तो वो त्रियंच गति दिख रही। जब कहीं उनको दिखती है तब भैया ये मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिला है, इस मनुष्य जीवन में मिला है तो इसका कुछ सदुपयोग कर लें अपन, वो कुछ ऐसा कर लें कि कम से कम उस नरक को त्रियंच गति में तो ना जाना पड़े, कम से कम मनुष्य गति मिले अथवा देव गति मिले, तो कुछ अपने अपने अच्छे के बारे में अपन समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, विचार सकते हैं। कुछ थोड़ा बहुत आ रही बात समझ में, कुछ विचार करना। और वो लोग भी जो आसपास में ही रहने वाले हैं, वो लोग अब 4 व्हीलर से आते हों तो 4 व्हीलर से आना छोड़ें, 2 व्हीलर से आना छोड़ें, चप्पल पहन करके आते हों तो अब ना आए। और जो मंदिर के भी धोती दुपट्टा पहनते हैं, बहुत सारे लोग यहीं की यहीं, मैं तो कह रहा हूँ बढ़िया हाथ लगा के धोती दुपट्टा लो, 2 जोड़ी, और शुद्ध हाथ लगा के धोती दुपट्टा पहन करके आओ। ये सब संस्कार देने के लिए एक अंत में मैं बोल करके आपको कि इन बच्चों के अंदर भी संस्कार आए अच्छे। यहाँ पर
बहुत मानसिकता बना करके सभी महाराजों ने चिंतन किया कि बच्चों की अभी छुट्टी चल रही है तो कुछ बच्चों को भी धर्म लाभ हो, नहीं तो बच्चे 8-8, 9-9, 10-10 बजे तक ठाठ से सो रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो एक बच्चों के लिए संस्कार शिविर का आयोजन आपको बोला जा रहा था इतने दिन से, अब वो फाइनल हो चुका है, 15 तारीख से लगना है। मात्र शुरुआत में अपन 15 दिन की चर्चा चल रही थी, बाद में देखेंगे भी 10 दिन का ही लक्ष्य रखते हैं, अगर अच्छा लगेगा बच्चों को भी और तो पर और बढ़ा देंगे। अभी 10 दिन का ही लक्ष्य रखते हैं, 10 दिन का शिविर रहेगा। उसमें बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी योजना बनाई गई है, संयोजना बनाई गई, स्कूल पैटर्न पर लगेगा। सभी ने विचार विमर्श करके, सभी रायल ग्रुप वाले युवाओं ने, महाराज जी ने, हमारे क्षुल्लक मंथन सागर जी हैं, कि इसी तरीके से लगते हैं अन्य जगह तो वो सक्सेस रहते हैं। एक बार बच्चे आए और फिर चले गए तो बहुत मुश्किल रहता है। तो बच्चों को सुबह 6, 6:30 बजे यहाँ पे आना है, उनके लिए बढ़िया यहाँ पर पूजन अभिषेक, उसके बाद नाश्ता दिया जाएगा, फिर उनके लिए क्लासेस रहेंगी, उसके बाद बढ़िया भोजन भी यहीं मिलेगा, भोजन के बाद फिर क्लासेस रहेंगी, फिर उसके बाद उनकी बाद में छुट्टी कर दी जाएगी। तो ये हो सकेगा। वो कठिन था कि अपन अभिषेक पूजन कराएं, एक आध क्लास लें और फिर वापस भेज दें, दोपहर में फिर बुलाएं, शाम को फिर बुलाएं, ये कठिन है। तो इस तरीके से रखा गया है शिविर का। सभी लोग यहाँ पे फार्म भी आ चुके हैं, वो रखे हैं यहाँ पर, और इसके लिए ये भी रखा है, बहुत सारे लोग फार्म ले जाते हैं, तो इन्होंने कुछ थोड़ी सी कुछ उसकी एंट्री भी रखी है, फीस रखी है उसकी, कि भाई फार्म ले जाओ तो भर के लाओ, या वही व्यक्ति ले जाए जिसको अपने बच्चे को शिविर में भेजना है। तो हर व्यक्ति 8 साल से ऊपर के कोई भी बच्चे हों, सागानेर से विद्वानों को बुला लिया है, विद्वान टीचर आ रहे हैं और कुछ महाराज जी भी ले लेंगे क्लास। तो अच्छे मतलब 8 साल से 30 साल तक के, 28 साल तक के जो भी बच्चे आना चाहें सभी बच्चे आ सकते हैं। उनकी क्षमता के अनुसार उनकी क्लास अलग लगेगी और अच्छे से अच्छे उनको कुछ संस्कार और चारित्र की बात ही अपन ज़्यादा रखेंगे कि वो कम से कम आपको वृद्ध आश्रम ना भेजें, मुनि महाराज ना बने तो ना बने, कम से कम गिलास पकड़ करके आपको पानी पिला सकें, कभी अस्वस्थता में आपकी वैयावृत्ति कर सकें, है ना, कुछ करने योग्य कर्तव्य को कर सकें, ये सोच करके बहुत ज़रूरी है। आज वर्तमान में देख लेना, कोई स्कूलों में ये संस्कार नहीं मिल रहे, नैतिक शिक्षा की शिक्षा ही समाप्त हो चुकी। कितने भी स्टैंडर्ड स्कूल में आप पढ़ा लें, रईस लोग हैं, पर वहाँ पे ये संस्कार की कोई बात मिलेगी नहीं। तो इस संस्कार की बात ही प्रमुख रहेगी शिविर में, पढ़ाई तो गौण रूप में रहेगी। तो आप सभी लोग अपने बच्चों को उस शिविर में अवश्य फार्म भरें और भेजना। सारी व्यवस्था इन लोगों ने यहाँ पे अच्छे से बना ली। जैन बोर्डिंग में ही सारा कार्यक्रम रहेगा, यहाँ पर ही जैन बोर्डिंग में सब कमरे वगैरह हैं, जैसे स्कूल में पढ़ाई चलती ना, पूरी सिस्टमेटिक ढंग से सब ये शिविर रहेगा। सभी लोग इसके लिए प्रेरणा लें और अपने बच्चों को फार्म भरवाएं। बोले आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य श्री वीर सागर जी